मेड़ता सिटी की प्राचीन बम बावड़ी, जो कि पिछले 6 महीने 10 दिन से बंद रहने के बाद 4 दिवसीय संपूर्ण सफाई अभियान के बाद मीरा तैराकी संघ द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क तैराकी प्रशिक्षण शिविर शुभारंभ किया गया। संत समाज के सानिध्य में यह आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि पुलिस उप अधीक्षक मेड़ता रामकरण सिंह मलिंडा रहे, जबकि अध्यक्षता रामधाम श्री देवल के उत्तराधिकारी गुरु महाराज संत श्री रामनिवाजी शास्त्री ने किया। वे वरिष्ठ अतिथि के रूप में प्रिंसिपल भवानी सिंह राठौड़, पूर्व प्रिंसिपल घनश्याम पारिक, पूर्व मीरा महोत्सव अध्यक्ष सीपी बिड़ला थे। इस अवसर पर इस आयोजन का संचालन पूर्व प्रिंसिपल मनोहर लाल गहलोत ने व दादूसा परिवार कार्यकर्ता हनुमान दुगस्तवा और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने किया। आयोजन में सबसे पहले सभी अतिथियों के साथ भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप विद्वान पंडित आशुतोष शर्मा के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल देवता की विधिवत पूजा अर्चना करके नारियल फोड़कर जल देवता का प्रसाद का भोग लगाकर शंखनाद की ध्वनि के साथ इस तैराकी प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों को माला पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं अतिथियों ने अपने तैराकी के संबंध में निजी जानकारी साझा की। मुख्य अतिथि पुलिस उप अधीक्षक रामकरण सिंह मलिंडा ने कहा कि इस वक्त युवा पीढ़ी की ऊर्जा को सही दिशा की ओर लेकर जाने की बहुत ज़रूरी है, जो कि मीरा तैराकी संघ परिवार यही कर रहा है। इस वक्त युवा पीढ़ी सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है, अपने सेहत के तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। मीरा तैराकी संघ परिवार इस पर अच्छा कार्य कर रहा है। अन्य सभी अतिथियों ने अपने निजी विचार व्यक्त किए। महाराज श्री ने कहा कि हमारे संत महात्माओं ने यही कहा है कि बहुसागर में तैरना है तो सबसे पहले पानी में तैरना, इस सागर को भी पार करना जरूरी है, यानी कि उनको तैरना भी आना चाहिए। मनुष्य इस सागर को पार उतर गया तो बहुसागर में भी पार हो जाएगा। इस अवसर पर मीरा तैराकी संघ अध्यक्ष और प्रधान प्रशिक्षण राजकुमार दया ने सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इस बावड़ी के बारे में अभी बताया कि 1 महीने पहले इसकी ये स्थिति थी कि इसमें आने से भी लोग कतराते थे। आप राजू जी भैया साहब का बड़ा साधुवाद, उनके अथक प्रयासों और उनकी मेहनत, उनकी जो टीम है उन्होंने लगन निष्ठा से इस बावड़ी को, इस पानी को साफ और इसको स्वच्छ बनाया, इसके लिए धन्यवाद। सामाजिक सरोकार की जो बात आती है, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो समाज के लिए जीता है, जो सामाजिक सरोकार से वास्ता रखता है, उसको बहुत त्याग करना पड़ता है। समाज सेवा सबसे कठिन सेवा है। आज जैसे हम यहाँ सर्विस कर रहे हैं इसलिए यहाँ सेवा दे रहे हैं, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से, जो सामाजिक सरोकार की भावना रखते हुए समाज में नई पहल करता है, अपना योगदान देता है, उसको बहुत त्याग करना पड़ता है। रही बात तैराकी की, ये एक एक्सरसाइज भी है। बहुत ही जितनी भी एक्सरसाइज होती है व्यायाम, उनमें जो स्विमिंग है वो बेस्ट एक्सरसाइज है। पूरी जो बॉडी है उसकी एक्सरसाइज होती है। और आप इसका तो उदाहरण आप राजू जी को देख ही सकते हैं। इस उम्र में भी कितनी उम्र होगी राजू जी? 63 और ऊपर से कूदते हैं 10 बार। तो इनकी उम्र की मतलब अनुमान लगाना ही असंभव है। इस टाइप से इनकी जो शरीर का देखो फिटनेस, और आज 30 साल के जो बच्चे से लगते हैं मतलब। तो आप प्रिय बच्चों, आप जो ये तैराकी ये सिखा रहे हैं, ये जीवन में बहुत काम आने वाली है। आपके जो शारीरिक जो फिटनेस है उसके साथ साथ ये संघर्ष भी सिखाता है, क्योंकि तैरना आसान काम नहीं है। गहराई में गोते लगाना, पानी का डर भी होता है। अभी जैसे है तो ये बच्चा ऊपर से कूदा वहाँ से, तो बड़ा मेरे को डर लगा, लेकिन ये आपके इनकी प्रशिक्षण और इनका अनुभव और इनकी मेहनत और इनका जो सिखाने की प्रति जो इनकी निष्ठा है, उसका वो उदाहरण था। पहले जो क्राइम होता था आसपास ही आपस में घटित होता था, लेकिन आज कोई दुबई बैठा है, कोई मुंबई बैठा है और यहाँ से अपने सोशल मीडिया माध्यम से, इंटरनेट मोबाइल के माध्यम से वो अपराध अपने साथ घटित हो जाता है। तो किसी भी प्रकार का जो साइबर फ्रॉड है वो या तो होता है डर से या होता है लालच से। तो अपने को दोनों चीज़ें त्यागनी है। डरना है नहीं
और लालच कभी करना है नहीं। और साथ ही सोशल मीडिया का सीमित उपयोग, और जो गुरुजन हैं, माता पिता हैं, उनके बताए रास्ते पर चलें। और जहाँ पर भी पुलिस की कभी भी आवश्यकता होगी, हम आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं अच्छे कार्यों के लिए। जय हिंद, जय भारत। किया जा रहा है, जो पिछले कई वर्षों से 3 पीढ़ियों से जो है वो उनके परिवार के द्वारा चल रहा है। वास्तव में ये भी एक कला है। हमारे यहाँ पर 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन आता है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की कथा आती है कि उन्होंने 64 दिन में 64 कलाओं का प्रशिक्षण दिया, और उसमें तैराकी जो है वो भी बहुत बड़ी कला भी है। और आज तो इसमें बहुत जो है लोग तैराकी के द्वारा पूरे विश्व स्तर पर भी नाम रोशन करते हैं। और तैरना ये तो व्यक्ति को जरूर आना चाहिए। देखो, जैसा कि अभी हमारे डिप्टी साहब बताया कि बहुत सारी दुर्घटनाएं जो है वो होती है। हमारे यहाँ पर तो जो गणेश विसर्जन और नवरात्रि में जो माता जी का विसर्जन होता है, उस समय भी कई बालक जो है वो जिनको तैरना नहीं आता है वो डूब जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती है। और वैसे भी अब आजकल तो सब परिवार में एक ही बच्चे होते, पहले तो 4-5 होते थे, तो फिर भी जो है आदमी सहन कर लेते थे। अब आज तो हर परिवार में एक बच्चा होता है। इसलिए हमारे तो खुद का ही घाटा हो गया कि संत बने कौन। पहले संत बनते थे कि 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, तो कोई एक का मन हो जाता, कोई बन जाता। अब किसी को कहो तो बोले महाराज हमारे खुद के ही एक ही है। हाँ, तो जो है इसलिए जो है तैराकी, हमारे दादा गुरु जी महाराज तो हमको कहते थे, भैया अगर यहाँ तैरना नहीं आया तो भवसागर से क्या तैरोगे, संसार सागर से तैरने की। इसलिए सबसे पहले हम संत बनते थे तो पहले सबसे पहले तैराना सिखाते थे। हमारा दूध सागर जो पड़ोस में देवल के पास में ही हुआ जो है तैरना पहले सिखाते, सब बच्चों को तैरना सिखाते, बड़े हो चाहे कोई भी। तो वास्तव में ये तो कला है। और हमारे जो परशुराम जी महाराज हुए, उन्होंने तो कहा है कि जैसे राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, डरता रही जो परशुराम थोड़ी पाले प्रीत। बोले भैया जब तक उसे आपका परिचय न हो जाए तब तक जो है उससे थोड़ा डर भी होना चाहिए मन में कि पता नहीं पानी में कितनी गहराई है, क्या है। जब तक उसका भेद पता नहीं चले तब तक उसके डरने का मतलब है कि सावधान रहना चाहिए। तो वास्तव में ये हमारे मीरा तैराकी संघ राजू दया जी के द्वारा और उनके पूरे टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें तैराकी भी एक कला है और हर व्यक्ति को तैरना आना चाहिए। ये एक ऐसी कला है, एक ऐसी विधा है जो व्यक्ति को न केवल स्वस्थ रखती है बल्कि उसको निरोग रखते हुए दूसरों की मदद करने के संबंध में भी ये सक्षम होती है। आज हम लोग देखते हैं कि कई बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अपने ज़िले में भी समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आई है और कई बार किसी व्यक्ति की डूबने से मौत हो जाती है, उसकी बॉडी नहीं मिलती है। और यहाँ के जब साधन संसाधन कम बढ़ जाते हैं, अपूर्ण हो जाते हैं, तो मीरा तैराकी की पूरी टीम मौके पे जाती है, अपने साधन संसाधन से उस बॉडी को बाहर निकालने का प्रयास करती है, विपरीत हालातों में सहयोग प्रदान करती है। तो इस प्रकार के अनेक मानवीय कल्याण को लेकर मीरा तैराकी समय समय पर तत्पर रहता है। और क्योंकि हमारा लक्ष्य ये होता है कि अगर कोई भी बच्चा डूबने से नहीं मरे, स्वयं अपनी जो रक्षा है तैर कर सकते हैं विपरीत हालात में। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वर्ष में एक बार इस प्रकार के शिविर का शुभारंभ किया जाता है जो करीब 5 से 6 महीने तक चलता है। इसमें सभी उम्र के बच्चे आते हैं और समय समय पर अपना सहयोग भी देते हैं। क्योंकि यहाँ साधन संसाधन कम है, सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में ये बमबावड़ी है। इसी के माध्यम से यहाँ के बच्चे जो तैराकी का जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और हमारा आपसे भी निवेदन है कि चूँकि सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी कई बार SDRF के माध्यम से भी स्थानीय लोगों को मौका मिलता है, तो हम लोग आपको एक मेमोरेंडम भी देंगे और आप उस मेमोरेंडम को जो है SDRF तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हो सके कि हमारे यहाँ के भी जो तैराक हैं पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो, उन्हें आधुनिक तकनीक का उनको ज्ञान हो। और जिस प्रकार SDRF के जवान बड़े से बड़े संकट का सामना करते हैं, हो सकता है कि हमारे जो तैराक हैं यहाँ वो भी SDRF के माध्यम से पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो। तो इसी को लेकर आपसे निवेदन है कि हमारी शुरुआत आज से ही प्रारंभ की जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 18 से 21 अप्रैल तक इस बमबावड़ी की पूरी सफाई की गई, बोर्डें लगाई गई और बिना किसी स्वार्थ की भावना के आधार पर इन्होंने सफाई की। और आज जो आप पानी देख रहे हैं बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी। मीरा तैराकी संघ एक ऐसा संगठन है जिसके अध्यक्ष
राजू जी दहिया है और मंजू लता जी ये संरक्षक है। मैं बता देना चाहता हूं, मेरा तैराकी संघ शहर की, इस नगर की और आसपास के गांवों की प्रत्येक प्रकार की किसी प्रकार की कोई संकट या समस्या भी आती है, ये समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। और क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम क्यों नहीं हो, इनकी भागीदारिता रहती है। चाहे निःशुल्क नेत्र चिकित्सा का कैंप हो, स्वच्छता अभियान हो, रक्तदान शिविर का आयोजन हो, पेड़ पौधों की रखवाली हो, पेड़ पौधे लगाने हो, परिधे लगाने हो, यानी सभी क्षेत्रों में आपकी भागीदारिता रहती है और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का इनका एक प्रकार का संकल्प रहता है।